Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, first part, two independent monochromatic source of light cannot constitute coherent sources. Explain. Second part, two waves represented by y1 equals to a1 cos omega t and y2 equals to a2 cos omega t produce an interference pattern in Young's double slit experiment. If the ratio of intensities at maximum and at minimum is 25:9, then calculate the ratio of intensities of the light sources from the of the light waves from the sources. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमैटिक सोर्स कोहेरेंट सोर्सेस की तरह एक्ट क्यों नहीं कर सकते. सो टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं कर सकते अपने बीच में, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन a constant phase difference between them. क्योंकि क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज होंगे वो लाइट को रैंडम वे में जो है इमिट करेंगे. सो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट emit light in random way. वो रैंडम वे में लाइट को जो है इमिट करेंगे जिसकी वजह से they do not maintain a constant phase difference. So they do not maintain a constant phase डिफरेंस. दूसरा है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो इमिट जो करते हैं वेव्स को वो कॉन्टिन्यूसली इमिट नहीं करते. इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट emit waves continuously. तीसरा है इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं उनका रैंडम फेज डिफरेंस होता है. सो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैव रैंडम फेज डिफरेंस. सो इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट नहीं कर सकते. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि दो वेव्स हैं वो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं YDSC में. तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी वो 25:9 गिवन है. तो सेकंड पार्ट में हमको गिवन है y1 इक्वल्स टू a1 cos ओमेगा t और y2 इक्वल्स टू a2 cos ओमेगा t. हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, मतलब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो है उसका रेशियो हमको गिवन है 25:9. तो हमको I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है. हमको पता है आई मैक्स जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई मिनिमम को हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर. दैट शुड बी इक्वल्स टू 25/9. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25/9 मतलब 5/3. सो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट I1 plus 3 under root I2, that should be equals to 5 under root I1 minus 5 under root I2. So यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8 under root I2 equals to 2 under root I1.
So under root I1 upon under root I2 will be equals to 8 by 2 means 4. तो हमारे पास I1 by I2 का रेशियो क्या आ जाएगा? इट वुड बी 16 by 1. सो यहाँ पर हमारे पास I1 I2 का रेशियो आया है 16:1. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.